अस्पताल आ गया है क्या? सर हौसला रखिए, अब आप हॉस्पिटल में हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। मैं पुरसुकून हूँ, पर मेरा कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा ना? मेरे बेटे ने नहाया की? हाँ, साफ साफ हो गया मेरा बेटा। कितना क्यूट लग रहा है, साफ साफ प्यारा प्यारा। यास्मीन देखो, अगर बेबी को पैर के नीचे से मसाज करोगी तो बहुत रिलैक्स होगा और उसे इस तरह गैस भी नहीं होगी। अच्छा, वाकई में? तो कैसे करेंगे? लाओ मैं करके दिखाती हूँ। इसको हाथ में लेके ऐसे पैर के अंगूठे के नीचे से नीचे की तरफ से आराम आराम से ऐसे मसाज करेंगे। तुम भी ट्राई करो, उसके बाद बेबी आराम से सो जाएगा। तो पराग मैडम, हाँ? काफी देर से कॉल आ रही थी, लेकिन आप यहाँ बिजी थी तो मैंने फोन नहीं दिया आपको। शुक्रिया आयशा। हेलो। तो पराग मैडम से बात करनी थी। जी मैं बोल रही हूँ। मैम मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल? सिद्कू साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में है। उनकी कंडीशन कैसी है? अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। आपका फोन नंबर उनके मोबाइल से मिला। आप उनकी रिश्तेदार हैं ना? जी मैं रिश्तेदार हूँ। ठीक है, मैं वहाँ फौरन आती हूँ। यास्मीन मैं अभी आती हूँ। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई खास बात नहीं। आयशा, तुम बेबी के पास रुको, मैं बस अभी आई। पानी पीकर, ठीक है? जी अच्छा, बिल्कुल। वो हॉस्पिटल में है अभी, कंडीशन का नहीं पता, उन्होंने कहा फौरन आ जाओ। हाय अल्लाह, तो पराग मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। क्या कल की लड़ाई भूल गई हो? अम्मी आपको पता है कि कल सिद्कू का कोई कसूर नहीं था। वो यहाँ अपनी बेटी के लिए आया था, ऊपर से उसने इतनी मार खाई और अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। अम्मी सोचे ना, हमारे अलावा कोई नहीं है उसका। उसके मोबाइल से भी हमारा ही नंबर मिला। तुम सही कह रही हो, उसे कुछ हो ना जाए, मेरे हाथों में पला पड़ा है। लेकिन माँ होने के नाते तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना है ना। क्या तुम भूल रही हो तुम्हारे हस्बैंड ने कल उसके साथ क्या क्या किया? अम्मी जान, मैं वापस आकर किसी भी तरह चिनार को समझा लूंगी। ठीक है स्वीटी, तुम चली जाओ। कोई बात नहीं। चिनार गुस्सा ना हो, मैं इसके लिए सिद्कू को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, आप समझे अम्मी। मैं कोई भी तरीका ढूंढ लूंगी, आप फिक्र ना करें। देर नहीं करूंगी, फौरन वापस आ जाऊंगी। यास्मीन, मेरा एक इमरजेंसी काम आ गया है, अगर बुरा न लगे तो मैं फौरन होकर आती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना? नहीं, फिक्र नहीं करो। हाँ देखो, बेबी भी रो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी केयर करो। ओके ठीक है, सी यू सून। सी यू। अगर आप यहाँ हैं तो मैं लाले को देखने जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ओ मेरा बेटा, ये भी भला कोई रोने का वक्त था? हाँ मेरी जान, बताओ। उफ, हमारा काम यहाँ खत्म हुआ, चलो घर चलते हैं। वल्लाह तो पराग जो कर रही हो गलत कर रही हो। अम्मी सही है या गलत, मैं सिद्कू को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। तौबा तौबा। ठीक है, दरवाजे में से देखकर फौरन वापस आ जाना, समझ गई हो? ठीक है। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? इतनी तेजी से कहाँ निकली है? कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया? किसी को कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई इमरजेंसी काम निकल आया है। तुम भी बेबी को नहलाकर जरा गर्म कपड़े पहनाना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। ठीक है। जमरुद मैडम, अगर आप कुछ बेहतर है तो आपके लिए सूप लेकर आऊं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मेडिसिन देनी है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई आवाज ना कोई मेडिसिन। चली जाओ यहाँ से।
क्या हुआ? जमरुद मैडम तो ठीक है ना? नहीं मिस्टर नजीब, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ होने का डर है। क्यों? जमरुद मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया। जैसा आपने बोला था वैसा ही किया। मैं रात को घर भी नहीं गई, सारी रात रोती रही। मैंने सोचा कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, और मैं क्या करूं? जहर जैसी ब्लैक कॉफी पी ली। उन्होंने ना नाश्ता किया ना सूप पिया, और मेडिसिन भी नहीं ली। समझ गया मैं। बेटा जो भी करो कुछ भी खिला दो, और मेडिसिन भी जरूर दे देना। देखो जमरुद मैडम को तुम्हारे हवाले किया है, उनका बहुत ख्याल रखना। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम उन्हें सैंडविच बना दो, टमाटर और चीज के साथ बना दो। इन्हें ऐसे ही पसंद है। खाने के बाद मेडिसिन जरूर दे देना, और मुझे फोन करती रहना। उनका ख्याल रखना। जब तुमने मुझे फौरन आने के लिए कहा तो मुझे काफी हैरानी हुई। खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी ऑफर सुन के रिस्पॉन्स क्या होगा। कौन सी ऑफर? एक अरबिक कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाह रही है। हम बहुत अरसे से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा क्या ताल्लुक है इन सबसे? रेहान, आपको अंदाजा नहीं, ये काम बहुत बड़ा है। इसमें आपके एक्सपीरियंस की जरूरत होगी हमें। ठीक है, तश्किरान टेक्सटाइल्स का क्या होगा? तुम्हें तो पता है कि सारा बोझ मेरे ऊपर है। उस कंपनी से हमें काफी प्रॉफिट होता है। तश्किरान नाम तो उन्हीं ही का है, लेकिन लगता है माँ बेटी का दिल भर गया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। जमरुद मैडम अपनी बीमारियों के साथ मजबूती से लड़ रही हैं, और यास्मीन माँ बनने के बायस बिजी है। एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया। वो तो एक परफेक्ट माँ बन गई। बच्चे की एक एक चीज को वो खुद संभालती है, इसलिए दिन के आखिर में वो थक भी जाती है। पर मैं मुतमईन हूँ। पर मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, टेक्सटाइल कंपनी को सेल करते हैं। ऐसा ना कहो चिनार, मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, पर आप जरा सोचें तो सही। दिल न माने तो हम इस ऑफर को कैंसिल कर देंगे। पर रेहान, इस कंपनी को आपकी जरूरत है। आप जैसा चाहो काम करो, पर रहना हमारे साथ ही है। शरफ मैडम, मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। चलिए अच्छी बात है। तो प्राग घर में नहीं है क्या? जी सुबह सुबह यास्मीन आ गई थी, उसका मूड खराब हो गया, वॉक करने गई है, अभी आ जाएगी। सही बात है। हम जितना उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमारे पीछे आती है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं देर नहीं करूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। उफ तो प्राग, मुझे भी तुम्हारे लिए क्या क्या झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अगर एक अच्छी ऑफर देंगे तो आई एम श्योर जमरुद मैडम हमें खुशी से कंपनी क्रॉस करेंगी। मैं पर्सनली कोशिश करूंगी। चले, मुझे इंतजार रहेगा। आ जाए, आपके साथ ही निकलता हूँ। असल में मेरी मिस्टर नजीब के साथ लंच के ऊपर मीटिंग है। तुम अभी तक भाई को मिस्टर बुला रहे हो? क्या करूं, कोई और अल्फाज निकलते ही नहीं। तुम अभी तक नाराज हो? पता नहीं, लगता है अब नहीं हूं, पर दिल टूटा है। मेरी रूह बहुत बेचैन है और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। कुछ भी हो चिनार, वो तुम्हारे बाप हैं। पर मुझे नहीं लगता। सच कहूं तो मुझे उन दिनों की बहुत ज्यादा याद आती है जब वो मेरे चचा थे। कभी कुछ होता है तो मेरा दिल करता है जाके बताऊं उन्हें, पर मैं नहीं जा पाता हूं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। खैर, ये बातें खड़े होके करने वाली नहीं। किसी दिन हम लंच करेंगे एक साथ, और फिर लड़कियों की तरह हम बैठ के सबके बारे में गॉसिप करेंगे, ठीक है ना? हाँ, सही कह रहे हैं। बाद में बात करते हैं। हाय, कैसी हो आप? ठीक हूँ, और तुम सुनाओ? अरे आईजे मैडम, क्या हो रहा है? कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अगले हफ्ते शादी की छुट्टियों पर जाना है, इसलिए आजकल बिजी हूँ। यानी काफी करीब आ गई हो। जी, थोड़े दिनों में ही शादी है।
हाँ, मेहमत को इनविटेशन कार्ड मैंने अपने हाथों से दिया था, उसने बताया नहीं। चलें लेडीज, मुझे इजाजत है, मीटिंग है मेरी। रेहान, मुझे इंतजार रहेगा हमारी लंच मीटिंग का, फोन करना मुझे याद से। ओके, सी यू डियर, बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ छोड़ो, तुम्हारा इस शादी में शिरकत करना जरूरी है। अपने बनाए हुए रिश्ते को देखना चाह रही होगी ना? फिक्र ना कीजिए, मैंने आपका ब्लड सैंपल ले लिया है, थोड़ी देर में आपका एक्सरे होगा। सिद्धू, तोपरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल से फोन आया था। अच्छा, तो मेरे फोन से उन्होंने तुम्हारा नंबर निकाला होगा। यहाँ आकर क्या हाल हो गया मेरा। तुम्हारे और शर्फ मामा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अरे सिद्धू, ये बातें छोड़ दो अभी। तुम ये बताओ, ये कैसे हो गया? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वल्लाह हर जगह दर्द हो रहा है तोपराक। कल के वाकये के बाद ये एक और मसला हो गया आज मेरे साथ फिर। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ कंफर्म बात नहीं की है, ज्यादा फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी जोर से कार से टक्कर हुई है मेरी। उस आदमी ने अंधों की तरह कार से टक्कर मारी मुझे। शुक्र अल्लाह का मैं बच गया। अल्लाह ना करे, ऐसे ना कहो। ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बस कुछ नहीं, तुम यहाँ तक आ गई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी अपने हस्बैंड से लड़ाई ना हो जाए। जब से मैं आया हूँ एक्सरे के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी हम एक्सरे के लिए जा रहे हैं। आओ। हाय हाय, प्लीज माफ करना। आराम से, जरूरत नहीं है तोपराक, तुम छोड़ो। चलो मैं डिसाइड करती हूँ, तुम आओ, बैठो। तोपराक, देख लेना, आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगी। हेलो अम्मी जान। हाँ, तुम तो कह रही थी मैं फौरन देखकर वापस आ जाऊंगी, तो अब कहाँ रह गई हो? अम्मी जान, फिक्र ना करें, मैं सिद्धू के पास हूँ। अब एक्सरे करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? फौरन क्यों नहीं आ रही हो? अम्मी जान, मैं काम खत्म होते ही आ जाऊंगी। ठीक है, फौरन वापस आओ। तुमने कहा था मैं अभी आ जाऊंगी। अम्मी जान, बैटरी खत्म हो गई है। अम्मी जान, अम्मी, हाय अल्लाह, क्या हुआ? चार्जिंग खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह। हेलो, उफ। मेरे लिए एक स्पेशल टर्किश कबाब कर दें, बहुत अरसा हो गया खाए हुए। आप क्या लेंगे सर? मैं सिर्फ पानी लूंगा, लेकिन ठंडा ना हो। ओके सर। क्यों? हम तो लंच के लिए मिले थे ना। सुबह से कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, तुम मंगवा लो। शायद तुम्हें खाता देख कर मेरा भी दिल चाहे खाने का। ठीक है, जैसे आप चाहें। और बताओ, कैसा चल रहा है? 2 बच्चों का बाप बनकर कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल काम है। पर उनका प्यार सबसे बढ़ के है। और अभी छोटे भी तो बहुत हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे शायद इजी हो जाएगा। औलाद के बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर उम्र में माँ बाप को मसरूफ रखते हैं। तुम शुक्र करो कि वो अभी तुम्हारे कंट्रोल में है। वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, तुम्हारे लिए और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। बकौल आपके तो आगे सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। ऐसा है, लेकिन तुम संभाल लोगे। अल्लाह जिसमें जितनी हिम्मत देता है, उतना ही इम्तिहान में डालता है। मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। इंशाल्लाह, आई होप कि ऐसा ही हो। अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाएं। दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है सिद्धू? अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है तोबरक। सॉरी मैडम, आप बाहर जा सकती हैं। श्योर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर हूँ।
कहाँ है वो इकबाल चुड़ैल, कुछ पता चला? जी बिल्कुल जमरुद मैडम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ देर पहले ही घर से निकली हैं। इस्तांबुल में हजारों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से वाले में गई है बताओ? अरे मैडम वो जो साहिल के नजदीक है ना, जहाँ कभी आप भी जाना चाह रही थी, वहीं गई हैं इकबाल मैडम, वहीं पर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। इंतजार करो इकबाल चुड़ैल। आहिस्ता। क्या इतने पेन किलर के बाद भी आपको इतना दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आपकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। फिक्र न करो सिद्धू, अल्लाह का शुक्र है कि कोई सीरियस बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है ना डॉक्टर? ये सब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। आपने शायद मेरे से कोई जरूरी बात करनी थी। मैंने एक फैसला किया है, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। जमरुद मैडम को डिवोर्स दे रहा हूं। क्या वाकई में? अल्लाह आपने जब उनसे पहली बार शादी का फैसला किया तो मैं बहुत शॉक था, पर यह सुन के और भी शॉक्ड हूं। चलें ठीक है, लेकिन आप इस फैसले से खुश नहीं लग रहे, क्यों? मजबूर हूं मैं। ये शादी ही करना हमारे लिए इंतहाई गलत फैसला था। हम दोनों की आदतें एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। इस तजुर्बे से पता चल गया कि गलती करने की कोई एज नहीं होती। वल्लाह आपकी मर्जी, जैसे चाहें, अल्लाह बेहतर करे। सिद्धू तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कैंटीन से पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं तुम प्लीज चली जाओ तो पराग, कहीं मेरी वजह से तुम्हें मसला ना हो जाए। पहले डॉक्टर को आने दो फिर। अब कुछ बेहतर है? डॉक्टर साहब ये कैसे हैं आप? इनके बॉडी के कई मसल्स पे चोट आई है, कुछ आज की और कुछ पुरानी लगती है शायद। जो कर सकते थे हमने कर लिया, बाकी अपनी खुद केयर करेंगे। जितना हो सके इतना बेड रेस्ट करें, स्पेशली खाने पीने में खास एहतियात करें। आपको अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत आराम करवाएं, वरना आपके हस्बैंड को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए इनका खास ख्याल रखिएगा। तो पराग मेरी बीवी नहीं, मेरी दोस्त है। ठीक है फिर, जो इनकी केयर करेगा उन्हें आप सब समझा दें। खास तौर पर अपनी मेडिसिन टाइम पर लें, और बहुत पेन हो तो आप पेन किलर दिन में 3 बार ले सकते हैं। और जब बेहतर महसूस करें तो आप डिस्चार्ज हो सकते हैं पेमेंट करने के बाद। क्या मतलब? मुझे इतनी चोटें खाने के बाद भी पेमेंट करनी होगी? पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम भी कसूरवार हो। अगर कोई कंप्लेन है तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। गेट वेल सून। मैंने ये नहीं सोचा था। ठीक है मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो तुम। क्या मतलब है? अगर कोई आदमी मुझे टक्कर मारेगा तो तुम अपने हस्बैंड के पैसों से मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराओगी? तो क्या करें सिद्धू, यहीं रहें क्या? तुम इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। थैंक यू सो मच। जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं डिस्चार्ज करवाना चाहती हूँ। जी अच्छा, अपने पेशेंट का नाम बताइएगा। मिस्टर सिद्धू को। प्लीज मैडम आप पेमेंट दीजिएगा। कार्ड चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा मैडम, आप दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। कोड डायल कीजिएगा प्लीज।
हेलो यास्मीन। हेलो चिनार, मैं अपने बेटे के साथ घर वापस आ गई, यही बताना था तुम्हें। और आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम्ड। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो तो प्राग का भी पूछना था। मैंने फोन किया था पर फोन लगा नहीं। लगता है मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया होगा। एकदम घर से निकल गई तो मुझे फिक्र हो रही थी। कहाँ गई है तोपराक? उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? आई एम रियली सॉरी। लगता है तुम्हें इस बात का पता नहीं है, शायद मैंने गलत कह दिया। बताओ बात क्या है यास्मीन? कुछ खास नहीं, बस आज हमने चिनारबर्ग को नहलाया था। अचानक कोई फोन आया, फिर वो परेशान होकर फौरन घर से निकल गई। मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें पता हो इस बारे में कि सब खैरियत है। अल्लाह खैर करे। किसका फोन आया होगा? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है, मैं घर पे फोन करके पता करता हूँ। ओके ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। गेम शुरू हो गया तो प्राग मैडम, अब देखती हूँ क्या करोगी और कहाँ तक भाग कर जाओगी। शरीफ मैडम, फोन आया है आपका। चिनार सर हैं। क्या करूं, इसको क्या कहूं मैं? हाँ बेटा, क्या बात है? हेलो शर्फ मामा, मैं तोपराक को फोन कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रही। वो ऐसे ही निकली थी, जरा अभी वापस आ जाएगी, तुम परेशान मत हो, तुम फिक्र मत करो। बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। ठीक है शर्फ मामा, उससे बोलिएगा कि मुझे फोन कर ले। ठीक है। तो प्राग, एक दफा वापस आओ, देखो मैं तुम्हारी कैसी खबर लेती हूँ। मिस्टर चिनार, मिस्टर मेहमत अली आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। या अल्लाह, अगर मर भी गया तो कभी भी तुम्हारा हक पूरा नहीं कर सकूंगा तोपराक। चलो हम लोग यहाँ से टैक्सी में बैठकर घर चलते हैं। ये नामुमकिन है, मैं यहाँ से बस में बैठ के घर चला जाऊंगा। सिद्कू, तुम इस हालत में अकेले बस में बैठकर कैसे जाओगे? टैक्सी! चलो आओ। या अल्लाह मदद। बस इसी स्पीड में करती रहें आप, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। कैसा जा रहा है मैडम, थकी तो नहीं आप? नहीं, थकी तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज तो कीजिए। मैं बहुत जल्दी अपना वजन कम करना चाहती हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे इसे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तो बढ़ा दीजिए ना। ऐसा एकदम नहीं हो सकता इकबाल मैडम, आप अपनी एज के हाथ से पहले ही मैक्सिमम स्पीड में हैं। बताया भी है कि जल्दी है, फिर भी नहीं समझ रहा। जमरुद मैडम, आप यहाँ क्या करने आई हैं? हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये क्या कर रही थी आप? आपको कुछ नहीं होगा, आइए आपसे बात करनी है। जमरुद मैडम, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, समझी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं बिजी हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। सब कुछ आपकी प्लानिंग थी है ना? सब कुछ आपने ही किया है।
अपनी हर मुसीबत के लिए तुम मुझे ही इल्जाम देती। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कहा मिस्टर नजीब को? वो क्यों मुझे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, बताओ। सुनो, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि इतने अरसे तुम शादीशुदा रही। अब ये गेम खत्म हो चुका है, छोड़ दो अब। हमारी शादी एक गेम नहीं थी, हमने सच में एक दूसरे को बहुत प्यार किया था, समझ आ रही है? बचाओ, ये मार रही है मुझे। क्या किया मेरे हस्बैंड को? क्या किया तुमने? जब रात को मेरे पास आता था तो वहाँ तुम नहीं, मैं थी। तुम क्या जानती हो? क्या जानती हो? वो मेरे कानों में प्यार की बातें किया करता था, सुना? मैडम प्लीज। ठीक है, छोड़ दो। जो भी कर रही हो पता नहीं, लेकिन जिस दिन पता चलेगा तुमसे बदला जरूर लूंगी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनो, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देख लेना, नहीं छोड़ूंगी। खामोश हो। मेरी बात सुनो, तुम गेम खेलना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं है, समझी तुम? ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है मैडम, प्लीज चलिए छोड़ो सब मुझे। अपनी जगह छोड़ पर दो ना। प्लीज मैडम, आराम। ठीक है, चले सब अकेला छोड़ देना प्लीज। हाय अल्लाह, प्लीज काम डाउन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए। शुक्रिया। मैंने आज अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। आओ। काश तुम यहाँ तक ना आती। सिद्ध को इस हालत में तुम क्या करोगे अकेले? मैं तुम्हें लिटाकर चली जाऊंगी। गेट वेल सून। चलो ठीक है फिर। तुम्हारा घर है। सिद्ध को ये क्या हालत है? कल रात हीटर और मेरी लड़ाई हुई थी। ये काम आदमियों वाला काम है, लेकिन मैं फिर भी ये काम सीख लूंगा। आओ यहाँ लेट जाओ। डॉक्टर ने खड़े होने से मना किया है। रुको। नहीं, आराम से। तुम सहमत मत करो। चलो फिर मैं हीटर लगा देती हूँ। तुम इतनी जहमत मत करो तोपराक। मैंने सुबह इसका पाइप साफ किया था, मैं थोड़ी देर में खुद लगा दूंगा, अंदर सब गर्म हो जाएगा। सिद्ध को तुम इस बाजू के साथ कैसे करोगे? खुदा के लिए मैं कर देती हूँ। मुझे इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं उस नर्स ने तुम्हें क्यों बुला दिया। मेरी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है तुम्हें। बस सिद्ध को जिंदगी में पहली दफा थोड़ी कर रही हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। देखो बस हो गया। या अल्लाह, क्या कहूँ। मैं 2 दिन से ऐसे ही कोशिश कर रहा था। कोयले के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिद्ध को ये बताओ, यहाँ पर कोई करीबी टॉल है क्या? फोन करके कोयले मंगवा ले। नहीं, मैं खुद ही मंगवा लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। किचन कहाँ है? वहाँ। मजा आ जाएगा। 2 दिन से कुछ गर्म नहीं खाया है।
झूठ बोलना तो इसकी खानदानी आदत है। अरे मैडम आप आ हटो गई। मेरे आगे से, हटो मरवत। अरे मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो है? शोर करना बहुत जरूरी है तुम्हारा? सबको ऐलान करके बता देती हो मैं आ गई हूँ। मुसीबत, बेवकूफ कहीं की। हाय अल्लाह अल्लाह। बेटा तोपराग आ गई क्या? अरे नहीं शरीफ मैडम, इकबाल मैडम आई हैं। उफ, मेरे अल्लाह। मैडम क्या करूं मैं अब इस लड़की का? तुम्हारे हाथ का जायका किसी के हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ का सूप बहुत याद आ रहा था। बोन एपेटिट। अगर किसी और चीज की जरूरत नहीं है तो मैं जाऊं सिद्को? और क्या चाहिए? मेरे लिए इतना कुछ किया काफी है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा तोपराग। ये वापस रख लो तोपराग। माना कि आजकल मेरे हालात खराब हैं, लेकिन मेरा एक काम हो जाए फिर मेरे पास काफी पैसे आ जाएंगे। ठीक है सिद्को, जब तुम्हें पैसे मिले तब मुझे वापस कर देना। चलो अल्लाह हाफिज। तोपराग, कल मैं बुरी नियत से नहीं आया था। शायद कुछ ज्यादा मसला हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के पास तुम्हारे साथ वहां जाना चाह रहा था मैं। चलो फिर वही हो गया, मैंने तुम्हें तंग किया, लेकिन तुमने मेरे जख्मों पर दवा लगा दी। अभी घर से निकली है, टैक्सी ढूंढ रही है। अच्छा, मतलब इतनी देर से वो तुम्हारे साथ थी? हाँ, मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। पुरानी बीवी मुझे छोड़ नहीं सकी। एक पल के लिए मुझे लग रहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। फौरन खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिद्कू। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तोपराग तुम्हारे जैसे इंसान की इतनी ज्यादा मदद करे। हाँ चलो देखते हैं चिनार अपनी बीवी के पुराने हस्बैंड के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारने पर क्या तासुरात देता है। नहीं लगता कि वो खुश होगा। असूलन तो उसे खुश होना भी नहीं चाहिए जब उसकी बीवी बाहर हो। वैसे आज तक मैंने इन लोगों की सारी खुशियाँ देखी हैं। आज मैं उनका तमाशा भी देखूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना मजा आएगा। ओह, एक मिनट। मूवी एक्शन मैंने बनाया, एंजॉय तुम करो। पहले पैसों की हवा लगवाओ। पता नहीं अगर मैं ना होती तो तुम कैसे जिंदा रहते मिस्टर सिद्कू। ठीक है, फिक्र न करो, मैं भिजवा दूंगी। आखिर बेटे आपको इतनी जल्दी क्या है? गाड़ी तो पार्क करने दो। बेटा आप जाओ। हेलो, यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं है। हम हॉस्पिटल में हैं, बाद में कॉल करती हूँ। रेहान, चले हैंडसम बॉय, मामा आ गई। क्या चक्कर चला रही हो रेहान? चिनार, कैसे हो? ठीक हूँ यास्मीन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बस हमने ये सोचा कि हम बाबा के पास मिलने के लिए आ जाएं, क्योंकि जब हम घर आते तो तोपराग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचा क्यों ना हम तुमसे बाहर ही मिल लें। अरे क्यों बुरा लगेगा, आ जाओ अंदर चले। रुको मैं उठाऊं। मेरा शेर,
हाय अल्लाह, क्या हो गया? सर्दी लग रही है क्या? कोई बात नहीं। नहा धोली मेरी बच्ची, साफ सुथरी हो गई मेरी फिरोजा। हाय खैर तो है ना शरफ खानम? आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी है इतनी देर से? बच्चे अभी तक नहीं आए क्या? लगता है तोपराक आ गई। तोपराक, क्या तोपराक अभी तक नहीं आई शर्फ मामा? रास्ते में होगी, आने वाली होगी। अल्लाह अल्लाह, दोपहर से बाहर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बैड न्यूज हो। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद किसी को कुछ हो गया है। क्या उसने फोन करके कुछ बताया आपको? वो आए ना तो उसकी चची की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में उन्हें देखने गई थी। और कहाँ जा सकती है इतनी देर तक, पता नहीं। ओहो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन सी चची? अब्दुल्ला अंकल की वाइफ? हाँ वही चची, वही तो है। हाय अल्लाह, खैरियत हो? कैसे हैं वो अब? शायद क्या कहते हैं वो उनको, हाँ वो शायद उनको, हाँ लिवर का प्रॉब्लम हो गया था शायद इनको। बहुत अफसोस हुआ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। शरफ खानम, आपने उनकी बीमारी का पहले तो कभी कोई जिक्र नहीं किया, क्या अचानक बीमार हो गई हैं? वल्लाह मुझे तफसील बिल्कुल नहीं पता, मैं नहीं जानती। कहाँ पे है वो? हॉस्पिटल में है अभी? हम भी चलते ना, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ हाँ, आप भी परेशान होंगी शायद, आपको भी देखने जाना चाहिए उन्हें कि अब उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं। नहीं बेटा, वो अभी आने वाली होगी। तो वैसे भी कौन सा हॉस्पिटल है मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरे पास अब्दुल्ला अंकल का नंबर है, मैं जरा कॉल करके पूछता हूँ कौन सा हॉस्पिटल में है। हाँ, तोपराक आ गई। तोपराक, कैसी हो तुम? पेशेंट कैसा है? मेरा पेशेंट ठीक है, वो घर में है। चलो आ जाओ, हम भी उधर चलते हैं, उन्हें शायद हमारी जरूरत हो सकती है ना। बेटा थोड़ा खाना खाने दो, वैसे भी उसके अंकल का घर बहुत दूर है। मेरी दिवरानी बहुत हौसले वाली है, छोटी छोटी बातों से उन्हें इतना मसला नहीं होगा। थोड़ा बेड रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी, बाद में आराम से सब मिलने चले जाएंगे। ऐसे बिलावजह भी वो डिस्टर्ब होंगी, यानी ठीक है ना तोपराक?